हेलो बच्चों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड के एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम कर चुके हैं चैप्टर थर्ड का बेसिक एक क्लास हमने लगा रखी है, एक हमने लगा रखी है ग्राफ सोल्यूशन की 3.1 की। क्लियर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो ये भी बिल्कुल जीरो से ही हीरो करेंगे। अगर आपको ये जो मेथड है अगर आसान लगता मुश्किल लगता है तो आज हम करेंगे बहुत ही आसान, बिल्कुल जीरो से हीरो करेंगे। तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक पेन और करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, करिए अपने एग्जाम की दमदार तैयारी और ले लीजिए अपने मनचाहे मार्क्स। बहुत इजी है सब कुछ, बट एफर्ट्स करने आपका काम है, प्रयास हमें करते रहना है, प्रैक्टिस हमें करते रहना है। मैथ स्ट्रॉन्ग होगा हमारे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। क्लियर। तो जुड़े रहिएगा क्लास में एंड तक, क्योंकि बीच में आपके लिए रहने वाले हैं मजेदार क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो कि किस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, किस टाइप से हम एलिमिनेशन मेथड है, कहाँ पे हमें इसको यूज करना है और क्यों करते हैं। इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है, एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। क्लियर। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं दोनों ही करवा दूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इक्वेशन से तो पहले ही करवा दूं। अगर टाइम रहता है तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आज ही करवा दूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सरसाइज 3.2 हम करने वाले हैं। इसमें जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर पेयर इंटीग्रल वेरिएबल्स का, तो उसमें मेथड यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? अलजेब्रिक मेथड। इसके दो टाइप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। दो मेथड हम इसमें यूज करते हैं। तो हम 3.2 में कौन सा मेथड यूज करते हैं? अभी 3.2 में मेथड यूज करते हैं ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, एलिमिनेशन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो बात हम यही कर लेते हैं। आप नेम से ही पहचान सकते हो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको कोई एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, उसमें पुट करनी है, एक्स की या फिर वाई की। अब हमें ये पता तो चल गया कि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, बट करेंगे कहां से और किस में करेंगे? वो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी, या तो हमें डायरेक्ट दी जाएंगी या फिर हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाएंगी। क्लियर। उसको हम करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ दो इक्वेशन। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आपके पास जीरो नहीं हो, जीरो हो सकता है। दो इक्वेशन मैंने ले ली है। अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे करना होगा कि यहां से मैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है। मुझे इक्वेशन सेकंड से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x के निकालूंगी तो ओनली x इधर रहेगा, y के निकालेंगे तो ओनली y इधर रहेगा, बाकी सारे हम राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ से x का निकालना आसान है, y का निकालेंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा, तो ये माइनस वाला कहां चला जाएगा भाई? प्लस में। और ये इस इक्वेशन को, ये जो x की वैल्यू आई है, ये हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हम वापस अगर इसको इसमें पुट कर देंगे ये जीरो ही बन जाएगा। क्लियर। जिस इक्वेशन से हमने निकाले उसमें वापस हमें x को नहीं रखना, दूसरे वाले में रखना है। मैंने इससे x निकाला है, आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे से निकालोगे। जिस मर्जी इक्वेशन से आप x या फिर y निकाल सकते हो। ओके। मैंने इस इक्वेशन से x निकाल लिया है और ये जो x की वैल्यू है 3y, ये इसमें पुट करूंगी इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं ये लिख भी दूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, रख दो भाई। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह रखेंगे 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। 3 और 1 क्या बन गया भाई? 4 बन गया। 3 और 1 क्या बन गया भाई? 4 बन गया। ठीक है। तो ये क्या बन गया? 4y इज इक्वल टू 10
और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10/4 काटेंगे तो यह बन जाएगी 5/2 क्या बन जाएगी 5/2 बन जाएगी ठीक है अब ये देख पा रहे हो कि आपके पास टू इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जिस मर्जी से यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकालो चाहे इक्वेशन टू से निकालो। मैं यहाँ इक्वेशन टू से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, आप चाहे तो y की भी निकाल सकते हैं ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y को कहाँ ले जाएंगे भी, इधर प्लस में ले जाएंगे। ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब जो मेरी x की वैल्यू आई है मैं इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगी, वापस से इसमें नहीं करेंगे, वापस से इसमें कर देंगे तो ये जीरो बन जाएगा। हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। क्लियर? पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्लियर? इसमें पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, x की जगह 4 प्लस वाई करना है। x की जगह क्या करना है 4 प्लस वाई करना है। मैं यहां कर देती हूँ ठीक है। ये देखो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या है 10। 4 प्लस वाई तो मैंने x का कर दिया, y पहले से ही था तो ये y और y कितना बन जाएगा 2y। 4 कहाँ चला जाएगा बेटा, माइनस में चला जाएगा ठीक है। माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्ड। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा थर्ड आई। अब ये जो y की वैल्यू जहां मर्जी रख दो, इसमें रख दो इसमें रख दो इसमें रख दो एज यू विश, वो सेम लिखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं क्या, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y कितना है भाई 3 है, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x में रख दो, y की जगह 3 इज इक्वल टू में 10 है, प्लस वाला कहाँ चला जाएगा माइनस में, और x की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 7। आपके पास y3 आ चुका है, x7 आ चुका है। दो ही वैल्यू हमें चाहिए थी। अगर आपको अभी भी ये है कि हमें पता नहीं भी रोंग है या राइट है, तो आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके देख लो, इक्वल वाला सेम आना चाहिए। अगर आप x7 करते हो, y3 करते हो, 7 और 3 10 बनते हैं। यहाँ पे माइनस करते हो तो 7 में से 3 जाएंगे 4 बनते हैं। आपकी वैल्यू जो आपने निकाली है एकदम सही है, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप पहचान पा रहे हो तो ये मैंने क्वेश्चन जो करवाया है, जो मैंने ये क्वेश्चन ली है, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसी की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने ग्राफ से भी करवा रखा है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। क्लियर? ऐसे में क्या करना होता है, किसी एक वैल्यू को निकाल करके दूसरे में पुट करना है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, और आप मुझे करके बताओगे कि एक थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे, पीछे वाला भी आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने सॉल्यूशन है। और
x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. क्वेश्चन है x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन है। फर्स्ट तो आपको ये बनता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1 b1 c1 e2 b2 c2 को आप कंपेयर करके फटाफट से बता दो कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आपको निकालना है इसके सॉल्यूशन, एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालना है, वो भी किससे भाई, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि ग्राफ यूज करना, सब्स्टिट्यूशन करना या एलिमिनेशन करना, तब तो वही करना, अदरवाइज जो मर्जी आप इसका मेथड यूज कर सकते हो। क्लियर? ये करना है आपको सम, और अच्छे से एक्स और वाई की वैल्यू भी आपको बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? कितने इसके सॉल्यूशन है, आप जहां मर्जी से इसमें से एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की निकालो। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया जस्ट उसी के जैसा है, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा, एलिमिनेशन मेथड इज डन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड इज डन। बहुत अच्छे से मैंने ये करवाया है और यही वे है इसका करने का। क्लियर? हो गया ना क्लियर? हाँ जी। तो नेक्स्ट हम करेंगे जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है, एक तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एक हमें कभी कभार ये रहता है कि क्वेश्चन भी देकर के किसी थर्ड क्वेश्चन में कोई पूछ लिया जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, हमें करना है मेथड अच्छे से क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो बार बार करने पे भी नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन को, या कोई बुक है एनसीईआरटी की तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज भी टाइप कर सकते हैं, मैं वो करवा दूंगी। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, तो चैप्टर थर्ड डन लिखिए कमेंट बॉक्स में, और नीट स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।